सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। चलो चलो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक, रिंग है, पूरा का पूरा मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मास m, इसका रेडियस r, r मतलब ये दूरी हो गई। अब बताओ इसके लिए मैं क्या डिफाइन करूं, क्या डिफाइन करूंगा? लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा की वैल्यू बताओ कोई। मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यही तो होता है। तो मास तो m दिया हुआ है, लेंथ इसकी कितनी है? लेंथ कितनी? पाई आर। ये पूरा मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर, आधा सर्कल है तो क्या हो जाएगा? पाई आर। m बाई पाई आर की हमको क्या दे रखा है? लीनियर मास डेंसिटी। चलो ये ठीक है। अब क्या करना है मुझे? एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास 0 हो रहा है ना, ये भी प्रूव कर देंगे। ठीक, चलो ये भी प्रूव कर देंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इंटीग्रेशन की हेल्प से जाना पड़ेगा। तो चलो पहले वाई एक्सिस का फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमको क्या पता है? वाई डी एम अपॉन डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ मास मूवमेंट डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास, यही तो था। अगर डिस्क्रीट मास होता तो क्या होता? समेशन ऑफ मास मूवमेंट डिवाइड बाई समेशन ऑफ टोटल मास, यही तो था। चलो अब मुझे मास का एक छोटा सा एलिमेंट चुनना है, मास का एक छोटा सा एलिमेंट चुनना है। वो एलिमेंट ऐसा चुनना होता है हमेशा जब कोई कोई ना कोई तो सिमेट्री हम यूज कर पाए। बताओ यहाँ पे मास का कैसा एलिमेंट चूज कर पाएंगे? यही सीखना है हमको, ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि मास का एलिमेंट कैसे लिया जाता है। हाँ बताओ। वाई एक्सिस के, ठीक है। चलो मैं तुमको बताता हूं। मतलब कोई भी एक रिंग है तो उसमें एलिमेंट लिया जाता है। मैं यहां से आर पे जाऊंगा, मतलब एक थीटा पे गया मैं, यहां से मैंने थीटा मेजरमेंट शुरू करना है। यहां से थीटा मेजरमेंट किया, थीटा पे जा करके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ये मेरा एलिमेंट क्या है? ये। अब ये तुमको बनाने के लिए तो इतना बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली में क्या डी थीटा कितना है? बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। इतना ज्यादा छोटा कि मैं इसका रेडियस भी आर लिख सकता हूं और इसका रेडियस मतलब यहां से यहां तक की दूरी भी मैं आर प्लस डी, मतलब कुछ भी मुझे इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। सिर्फ बनाने के लिए इतना बड़ा बनाया। थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अब इसका कुछ तो मास होगा, कुछ तो मास होगा। कितना होगा? हाँ डीएम होगा, मतलब उसको लैम्डा के टर्म में बताओ। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने दो फॉर्मूला बताया था लैम्डा का, मास पर यूनिट लेंथ या डीएम बाई डीएक्स लिख सकता हूं। यहाँ पे डीएम बाई डीएल लिख रहा हूं। लेंथ उसकी कितनी है? इसकी लेंथ बोलो कितनी होगी? इसकी लेंथ, छोटे से इसकी लेंथ कितनी होगी इस एलिमेंट की? देखो एक चीज तो पढ़े हो, आर्क है ना, ये आर्क होता है थीटा अपॉन रेडियस, सॉरी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या हो जाएगा? थीटा इंटू रेडियस, ये तो आर्क लेंथ है। ये क्या हो जाएगा? डी थीटा इंटू आर। इसकी लेंथ आ गई, आर इंटू डी थीटा। चलो तो मैं डीएम की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल, और लैम्डा की वैल्यू जो भी मुझे पता ही है, डीएल की वैल्यू क्या है? आर डी थीटा। ये आ गया डीएम, यही आया। चलो अब वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। वाई डीएम, इसके लिए मैं वाई कैसे लिख सकता हूं? इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट देखना है ना, इस डीएम का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? देखो भाई यहाँ पे लिखते थे डीएम वाई डीएम, तो इस डीएम का वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, उसी का तो वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कितना होगा कोई भी बताएगा? देखते हैं कोई बता पाता नहीं। इस छोटे से एलिमेंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? हाँ कोई तो सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कौन था ये? क्या होगा? रितेश तुम बोल रहे थे।
अरे सही बोल रहे थे जो भी बोल रहा था। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। देखो इसका कुछ भी कठिन बात नहीं है। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो, देखो इधर, इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना हो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो ये होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर साइन थीटा। यही तो होगा, इसमें कोई तो कठिन बात थी नहीं। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, आर साइन थीटा। और डीएम, डीएम को मैं अभी थोड़ा और एक सही से लिख देता हूं। लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है एम अपॉन पाई आर, एम अपॉन पाई आर, और आर डी थीटा, आर डी थीटा। आर से आर ये तो कैंसिल हो गया, डीएम क्या आ गया, एम डी थीटा अपॉन पाई। ये आया, डीएम क्या आ गया, एम डी थीटा अपॉन पाई। तो y का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया था, डीएम की वैल्यू आ गई एम डी थीटा अपॉन पाई। और यहां पे क्या आ गया, डीएम क्या आ गया, एम डी थीटा अपॉन पाई। और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे ये बताओ, डीएम की लिमिट कहां से कहां तक, मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है बोलो। तुम वेरी क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो थीटा, और इंटीग्रेशन भी थीटा के टर्म में है, तो लिमिट भी कहां से किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। देखो बात समझो, हो क्या रहा है, तुम थीटा की वैल्यू यहां से यहां बढ़ाए, यहां बढ़ाए, यहां बढ़ाए, यहां बढ़ाए, यहां बढ़ाए, इस तरीके से हो रहा हो ना, कहां से कहां तक जाओगे, जीरो से पाए, जीरो से लेकर के थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी कि तुम्हारी पूरी रिंग कवर हो जाए। यहां से बढ़ते गए पाई बाई टू तक आधी रिंग कवर हो गई, फिर पाई बाई टू तक गए पूरी रिंग कवर हो गई। लिमिट लग गई मेरी जीरो से पाई, जीरो से लेकर के पाई। इतना नोट करो तब आगे कैलकुलेशन करेंगे। कुछ नहीं, खत्म हो गया है, बस इतना नोट करो। हाँ, अब तो सिंपली मुझको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ध्यान दो इधर, इधर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देखो इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, थीटा, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट हो जाएंगी। एम ये आर एम पाई ये सब तो कांस्टेंट है, सबको बाहर निकालो। आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। यहां पे क्या बच गया इंटीग्रेशन में, साइन थीटा डी थीटा। लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू पाई, डिनोमिनेटर एम भी कांस्टेंट पाई भी कांस्टेंट। यहां आ गया इंटीग्रेशन डी थीटा का जीरो से लेकर के पाई तक। ठीक है, तो यहां पे आ गया मेरा। देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें तो कैंसिल आउट हो गई, ध्यान इधर, कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट हुई, क्या एम बाई पाई, एम बाई पाई तो गया, बचा यहाँ पे क्या सिर्फ आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर निकाल लेता हूं मैं, यहां लिखूंगा कॉस थीटा। अब लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से पाई। नीचे आएगा डी थीटा का क्या होगा, डी थीटा का तो थीटा ही होगा, डीएक्स का एक्स होता था, डी टी का टी हो जाता था, तो डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा। एंड लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू पाई। चलो अभी क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट रखते हैं माइनस आर। अपर लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा, कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे कॉस जीरो, डिनोमिनेटर में पाई माइनस, ये होगा माइनस वन, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू, नीचे तो आ जाएगा पाई। अब ये क्या हो गया, माइनस टू और माइनस टू आर बाई पाई, यही तो पढ़े थे, यही तो लिखवाया था टू आर बाई पाई। ठीक है, तो इतनी मेहनत के बाद आता है। y coordinate of center of mass comes out to be 2r by pi। x coordinate क्या आना चाहिए था, लॉजिकली x coordinate क्या आना चाहिए था, जीरो।